5 राज्यों के चुनाव के बाद तमाम सियासी दल चुनावी मोड में हैं। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू कर दी जा चुकी हैं। तमाम सियासी दल, चाहे बीजेपी की बात करें, उसके गठबंधन दल की बात करें, जेजेपी की बात करें, सभी लोकसभा क्षेत्रों में रैलियों का दौर जारी है। और इस बीच हरियाणा के लोहारू में और लोहारू के सिंघानी गांव में एक रैली के नाम पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हालांकि बड़ी रैली का दावा किया जा रहा है आयोजकों के द्वारा सीधे तौर पर, और इसी जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं, सिंघानी के खेल स्टेडियम में, जहां पर प्रदेश के कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी भी हमारे साथ हैं। सर, एक गांव में जो है रैली करने का, इस तरह के आयोजन का क्या मकसद है, किस तरह से कि ये फैसला क्यों लिया गया? देखिए, आज हमने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया है। वहाँ पर भी हजारों किसान आए थे और वो एक इंडोर का कार्यक्रम था। हर साल जो है हम चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो कार्यक्रम होता है राष्ट्रीय किसान दिवस पे, जो किसानों के मसीहा थे, आज़ादी के बाद सबसे बड़े नेता थे, उनको याद करते हैं। और उसी श्रृंखला में आज जो यह कार्यक्रम है हमारा अन्नदाता सम्मेलन, रविवार के दिन कल होगा। और ये क्षेत्र किसानों का है। सिंघानी वैसे भी एक ऐतिहासिक गांव है। यहाँ शहीद स्मारक है, ये शहीद के नाम से ग्राउंड है। और यहाँ के लोगों ने शहादत दी थी जब नवाबी राज था, उससे मुकाबला करते हुए। और ये सारा क्षेत्र हमारा दादरी, बारडा, भिवानी, तोशाम, लोहारू वगैरह सारा किसानों का क्षेत्र है। यहाँ के लोग किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को नमन करने के लिए इकट्ठे होंगे। और मैं समझता हूँ कि लाखों की संख्या हो सकती है। यहाँ ये ग्राउंड छोटा भी पड़ सकता है। जो उत्साह है, हमने 4-5 दिन पहले ही इसका फैसला किया था विधानसभा सत्र के बाद। और कार्यकर्ता थोड़ी बहुत मीटिंग की, लेकिन गांव-गांव से लोगों के पास सूचना आती है हमारे पास कि हर गांव से किसान, किसान के बेटे, किसानों की बहनें सब यहाँ अपने साधन करके भारी संख्या में आएंगे। और ज़्यादातर रैलियाँ होती है कुर्सियों पर होती है। या आपके सामने है कि ग्राउंड कितना बड़ा है, खुला है, नीचे बैठ कर के जैसे हुक्का गुड़गुड़ाते हैं किसान भाई। और खुशी की बात यह है कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिसके ऊपर किसान जो है बड़े मेहरबान हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर नहरी पानी देने का काम दक्षिण हरियाणा में उन्होंने किया है। वो आएंगे। हमारे प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव जी होंगे, हमारे सैनी साहब होंगे, हमारे बराला जी होंगे, हमारे जो रामविलास शर्मा जी हैं, राम कुमार गौतम जी हैं, गंगवा जी हैं, और बहुत सारे मंत्री भी यहाँ पर होंगे, एमएलए भी होंगे। और ख़ास बात यह है कि इस इलाके की पूरी किसान की सरदारी यहाँ होगी और अपने नेता को, महबूब नेता को नमन करेगी। अन्नदाता सम्मेलन का जो नाम दिया गया है, मैं इसलिए दिया गया कि आप किसानी महकमे के मंत्री हैं, या इसके पीछे कोई और भी मकसद है? नहीं, बात यह है कि ग्रामीण में रहने वाले लोग हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, ये किसानों का क्षेत्र है। और फिर अवसर भी ऐसा है कि किसान मसीहा को नमन करना है। तो नमन करने वाले जो अपना जीवन भर संघर्ष किया उनकी भलाई के लिए चौधरी चरण सिंह ने, तो इसलिए उनको, उनकी सेवा को देखते हुए, किसान के लिए उन्होंने जो काम किया, इसलिए इस सम्मेलन का नाम जो है, जमावड़े का नाम अन्नदाता सम्मेलन। अन्नदाता सम्मेलन दिया गया है। हजारों की तादाद, आपने तो दावा किया कि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग तो पहुंचेंगे। लोग कहते हैं, मैं तो वो बताता हूँ। बाकी तो ये ग्राउंड आप माप लीजिए, यहाँ की संख्या देख लीजिए, बाहर भीतर कल जो होना है, जो होगा वो सामने आएगा। मुझे भरोसा है कि हमारा भिवानी जिले के एक आदत है, जिस तरफ झुक जाता है तो पूरा ही झुक जाता है। पुराना भिवानी जिला 2 बार यहाँ के लोगों ने, जब चौधरी बंशीलाल जी की पार्टी थी, जब देश प्रदेश में कहीं उसका वोट नहीं मिलते थे, तो यहाँ 7 सीट होती थी, 7 सीट उनको दी थी। अब हमारे लोगों का झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की उम्मीद मुझे है कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। सप्ताह में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जो है 2-3 दिन अपने हल्के में दिखाई देते हैं, गुड़गांव और चंडीगढ़ से इधर अगर बात की जाए तो। अभी यूं माना जा सकता है दलाल साहब कि ये जो है चुनावी आगाज एक तरह से हो चुका है, पहले लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैंने यहाँ सेवा भाव से राजनीति की थी और चुनाव की दृष्टि से राजनीति नहीं करता। इस इलाके को ऊपर उठाना, यहाँ बंजर धरती हो गई थी, पानी था नहीं, बिजली की समस्याएं थी, हर चीज़ यहाँ सबसे लास्ट में मिलती थी बची खुची। जबकि यहाँ के लोग बहादुर हैं, मेहनतकश हैं,
इनको पहली बार महसूस हुआ है कि इनकी सरकार, लोहारू की सरकार दिल्ली में है, लोहारू की सरकार चंडीगढ़ में है। तो चुनाव आए दाएं, लेकिन इन लोगों का भाव है, इन लोगों का आशीर्वाद हमें जरूर मिल रहा है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत जब लोहारू क्षेत्र से होती है, अ, और भी हालांकि आप तो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, एक अकेले जो है लोहारू के मंत्री नहीं है, विधायक भले ही लोहारू से हैं। तो लोकसभा चुनाव की भी कोई सुगबुगाहट है कि जेपी दलाल जी के लोकसभा चुनाव की टिकट के लिए भी कहीं ऐसा कर रहे हैं? ऐसा है कि इस सम्मेलन के बाद एक हफ्ते बाद ऐसा ही गांव, चिड़ी गांव के अंदर, गड्डी सापला कलोई के अंदर होने जा रहा है। आप उसको भी देख लेना। हाँ, तो कम से कम रोहतक में तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। बात चुनाव का नहीं है, बात किसानों को संगठित करने का है, किसानों को एक साथ लेने का है, किसानों को समझाने का है कि ये आपकी अपनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार। और किसान मानते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं। माइक्रो इरिगेशन के लिए, फसल बीमा योजना के लिए 14 फसलें हम खरीदते हैं, भावांतर भरपाई देते हैं। और जो भाव आज जीरी का है, 1 लाख रुपए प्रति एकड़ से ज़्यादा की फसल उसकी बिकी है। हम प्रचार प्रसार कम करते हों बेशक से, लेकिन किसान को मालूम है कि क्या लाभ उसको मिला है। जो बीमा योजना का उनको पैसा मिला है, खराबे का पैसा मिला है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा मिला है, 17-16 हज़ार करोड़ रुपए तो सिर्फ उसका ही मिल चुका है। तो किसानों को जो सीधा हम खाते में पैसा देते हैं, पशुपालन की योजनाएं हमने बढ़ाई है, मछली पालन की योजनाएं बढ़ाई है, बागवानी की योजनाएं बढ़ाई है, तो किसानों को इसका लाभ मिल रहा है और किसान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ डिमांड्स भी हैं इस हल्के की, या कोई उद्घाटन, कोई शिलान्यास भी किए जाएं? कुछ जानकारी ये है कि कुछ शिलान्यास पत्र भी रखे जाएंगे कुछ? देखिए, वैसे तो मैं धन्यवाद करता हूँ मनोहर लाल जी का, उन्होंने इस इलाके को बहुत कुछ दिया है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो लोगों को उम्मीद होती है, और बहुत सारी परियोजनाओं का हमें उम्मीद है कि वो शिलान्यास, उद्घाटन करेंगे, और बहुत सारी नई घोषणाएं भी हो सकती हैं। क्योंकि जो मैं चाहता हूं कि लोहारू हल्का प्रदेश का सबसे विकसित हल्के का मुकाबले का हल्का हो। जाहिर तौर पर सब कुछ चर्चाएं ये भी हैं दलाल साहब की, विपक्ष जो है, विपक्ष के आरोप भी हैं कि एक डैमेज कंट्रोल करने के मकसद से सिंघानी में ये किया गया है। गिगराव में एक पंचायत की गई थी, आपकी बयानबाजी के बाद जो है ना इस तरह की चर्चाएं आई थी कि किसानों को समझाने के लिए मान मनोलेख कृषियों कहा गया है कि डैमेज कंट्रोल के मकसद से ये बड़ा जो जमावड़ा यहाँ पर किसानों का किया जा रहा है शक्ति प्रदर्शन के तौर पर। देखिए, मैं किसान परिवार से हूँ, किसानों के बीच में रहता हूँ, और मेरे बारे में ये जरूर है कि बहुत सारे दुष्प्रचार करते हैं लोग, लेकिन मैं कभी भूल कर भी किसी किसान के बुरा नहीं सोच सकता, और ना ही किसी का ऐसा मेरा मन दुखाने की विचार रहती है। और मैं बार बार कहता हूँ, किसान की जहाँ बात आए, किसान और समाज मेरे से बड़ा है। डैमेज की कोई बात नहीं है, मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ, लेकिन गलत आदमी के सामने झुकूंगा नहीं। किसान की सेवा करूंगा, किसान के पांव धोने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जितना काम हमारे से हो सकता है, मिशन मोड में हम किसान की सेवा के लिए लग रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान कहते हैं कि जिस तरह का जो काम हुआ है, जो बयानबाजी की गई है, जो मौकरी की गई है देश के उपराष्ट्रपति की, कहीं ना कहीं वो तो होनी ही थी, क्योंकि जिस तरह से वो बोल रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? कांग्रेस बहुत बड़े बुढ़ावे में है। कांग्रेस के जो राजकुमार हैं, उनको ये गलतफहमी है, अभी तक भी उनका भ्रम दूर नहीं हो रहा। 2 बार उनको जनता ने धूल चटा दी, उनकी जमानतें जब्त करा दी, लेकिन वो समझते हैं कि इस देश पर शासन करने का हक उन्हीं को है। उनको ये मालूम नहीं है कि अब जो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल जी की सरकार, ये शासन करने वाली सरकार नहीं है, सेवा करने वाली सरकार है। हम झुक के चलने वाले लोग हैं, नीति बना के काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग उनके साथ भी है, उनके चाहते हैं, जो नीतियों का लाभ उठा लेते थे, जो आम आदमी को योजनाओं का लाभ नहीं जाने देते थे। लेकिन कम से कम उनको शर्म आनी चाहिए। जो किसान परिवार से जो जगदीप धनखड़ जी गए, उच्च संवैधानिक पद पर गए, उसका बेइज्जती उस करके उन्होंने अपनी जो सोच है, निमन सोच का प्रदर्शन किया है। और मैं समझता हूँ कि इससे सारा किसान वर्ग बहुत परेशान है, बहुत उग्र है, और इसका परिणाम उनको निकट भविष्य में मिलेगा जो। और जाटों के बहाने या बीजेपी जो है जाट वोट बैंक को साधने में जुटी है, इस जो पूरा प्रकरण हुआ था इसके बाद? ऐसा है, मैं प्रभारी था पीछे आगरा के अंदर। किसान आंदोलन में वहम फैला दिया गया था कि उत्तर प्रदेश का खाप और जाट बीजेपी के खिलाफ है। 4 वाटी है, 6 की 6 सीट थी, 6 की 6 बीजेपी को आई।
पश्चिम उत्तर प्रदेश का रिजल्ट है वो उनके सामने है। हम इस तरह से बांटने की, किसी वर्ग की, किसी जाति की राजनीति नहीं करते। हमारी जाति है कि प्रत्येक भारतवासी जो है उसको बराबर का हक मिले। खास करके जो हमारे को गांव में, देहात में, जो किसान को, जो गांव में रहने वाले लोगों को जो लाभ नहीं मिला था, वो देने का हमारा दायित्व है और वो मिल रहा है। ये जाति पाति में बांट के, ये तो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि जाति सर्वे कराएंगे, अब ये करवाएंगे, अब ये करवाएंगे, अब जो घमंडिया गठबंधन बढ़ाएंगे, कभी विदेश की कंपनियां हायर करेंगी। इससे उनको कोई लाभ नहीं होना पड़ेगा। गठबंधन का आपने जिक्र किया, इंडिया गठबंधन ये कहता है कि सीट शेयरिंग की बात भी होगी, लोकसभा चुनाव में तमाम चीजें देखने को मिलेगी। आपको लगता है कि गठबंधन जो है, महागठबंधन का जो जिक्र आया है, महागठबंधन के जो नेता मिलेंगे, तो उससे क्या कोई फायदा होगा? देखिए, हमारा गठबंधन जनता से है, वोट तो जनता को देना है। ये जो सोच है कि भ्रम फैला करके, कंपनियां हायर करके, जाति पाति की राजनीति करके, और जो लोग एक दूसरे को शकल से नहीं देखते, वो अगर मिलके भी चुनाव लड़ेंगे तो भारत की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। भारत की जनता को भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो मिला हुआ है, सारी जनता का ध्यान ये है कि एक मौका उनको और दे, ताकि भारत विश्व शक्ति बने। भारत अगले 3-4 साल में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 3 में आ जाए, और किसानों की आमदनी बढ़े, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़े, गांव में रोजगार बढ़े। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र के दौरान भी कहा था, शीतकालीन जब सत्र था उस वक्त भी कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह छोड़ दें, क्योंकि अगर कांग्रेस को सरवाइव करना है। तो आपका क्या मानता है? मैं कहने की बात नहीं, पूरी कांग्रेस का पार्टी एक इमेच्योर जो नेता है राजकुमार, जो इनको इतनी समझ नहीं है कि एक किसान के बेटे का अपमान हो रहा है, उसकी वीडियो बना रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं। प्रदेशों के नेता जो हैं वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। कोई पार्टी जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी है कि आम जनता के बच्चों को, आम नागरिक को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। ये फर्क है हमारे अंदर और उनके अंदर। ये चीज़ हुड्डा साहब को भी समझ लेनी चाहिए, कांग्रेस के वोट नेताओं को समझ लेनी चाहिए कि आज का मतदाता, आज का नौजवान बहुत जागरूक है। मैंने देखा है किस तरह से राजस्थान के अंदर, किस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर, किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर एक आम साधारण कार्यकर्ता जो रोडवेज की बस में बैठ के चलता था, उसको जिम्मेदारी दी है मुख्यमंत्री की। ये खानदानी राजनीति अब इस देश में नहीं चलने वाली। 3 राज्यों के चुनावी जो नतीजे आए थे, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कहीं न कहीं बात राजस्थान की भी करें। आप राजस्थान का हालाँकि दावा करते थे, 2 राज्यों में संशय था इस बात को लेकर के। उसका कितना, उन चुनावी नतीजों का कितना असर हरियाणा लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? हरियाणा में लोकसभा की जो सीटें। मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी नीतियाँ हैं, जो गरीब कल्याण के काम हैं, जो किसान के हित में काम किए हैं, उससे हमें समर्थन मिलता है। और हर आदमी के अंदर एक भाव जाग चुका है कि आज एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे पास है, एक ऐसा मुख्यमंत्री हमारे पास है, जो बिल्कुल हाथ का काम करके, गरीब का घर से निकल करके खेती बाड़ी करके वहाँ तक पहुँचे हैं। उसका असर है। मैं चुनाव राजस्थान के बजाय हरियाणा में भी आएंगे, राजस्थान में भी यही रिजल्ट जो आया है, मध्य प्रदेश में रिजल्ट जो आया है, हरियाणा में भी वही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का तो आपने जिक्र किया। ये माना जाए कि अगला विधानसभा चुनाव भी जेपी दलाल लोहारू से ही लड़ेंगे, क्योंकि लोहारू में तमाम कार्यक्रम, लोहारू में तमाम इस तरह की जो कवायदें हैं वो की जा रही ये मेरी पार्टी का काम है। मैं सेवा करना चाहता हूँ। चुनावी राजनीति में मेरी बहुत ज़्यादा हैं। इच्छा आपकी मंशा अगर पूछी जाएगी दलाल साहब, तो आप कहाँ प्रेफर करेंगे? अगर लोकसभा के लिए भी बात, ये भी माना जाता है कि अमित शाह से आपके सीधे संबंध जो है वो। मेरे सीधे संबंध मेरे पूरे नेतृत्व से हैं, मेरे लोगों से हैं, ग्रामीण लोगों से है, और मेरी मंशा सेवा करने की है। मुझे अगर कल भी ये कहें मेरे लोग और मेरी पार्टी वाले, तो कल भी मैं संन्यास लेने की घोषणा कर सकता हूँ। लेकिन लोकसभा और विधानसभा की बात। लोकसभा माध्यम है, और सेवा करने के माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं। ये एक माध्यम है। मैंने अपने लोगों को दिखाया है कि इस माध्यम से भी काफ़ी काम किया जा सकता है, लेकिन दूसरे माध्यम से भी काम किया जा सकता है। अगर जिसके भाव अच्छा होगा तो आदमी काम करेगा, भाव अच्छा नहीं होगा तो उसको एमपी बना दो, एमएलए बना दो, मिनिस्टर बना दो, कोई फायदा नहीं। चलिए, आखिरी सवाल, कितने संतुष्ट हैं कृषि मंत्री के तौर पर, जो सेवा आपने की है, जो काम की है उससे, और क्या किया जाना अभी बाकी है फिलहाल? बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन इतने सालों से जो इलाका अभावग्रस्त था, मैं देखता था कि यहाँ की राजनीति लोगों को डरा के, धमका के, उत्पीड़न करके, शोषण करके, थाना तहसील करके
वो होती थी, और ना यहाँ पानी आता था, ना कोई किसानों को सुविधाएं मिलती थी, ना वह फसलें बिकती थी। और थोड़ा बहुत काम जो हमने किया है, उससे मेरे इलाके के लोगों की जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं जागी है। मैं इतनी सी सफलता मानता हूँ कि इनकी सोच बदली है, इनको लगने लगा है कि हाँ, कुछ और बेहतर हो सकता है। कि कृषि पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल इंडिया न्यूज से चर्चा कर रहे थे। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात नहीं कहते हैं कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। लोगों के ऊपर तमाम चीजें छोड़ी हैं कि लोग अगर कहेंगे तो संन्यास भी ले सकते हैं। हालांकि एक सवाल बचा है अभी भी, दलाल साहब, एक सवाल रहता है खिलाड़ियों को लेकर के। जिस तरह से खिलाड़ी मेडल जो है दे रहे हैं, कहीं राजनीति हो रही है या वास्तव में ही उनके साथ ज्यादती हुई है? ब्रिजभूषण के सहयोगी को जिस तरह से वो अध्यक्ष बनाया गया है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे विपक्षी नेता, कांग्रेस पार्टी के लोग, कभी तो किसान को आगे कर देते हैं, कभी खिलाड़ी को आगे कर देते हैं, कभी सैनिकों को आगे कर देते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। उनको अपने पिछले टेन्योर के दौरान जो कमियां रही, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आगे अपनी नीतियां बनानी चाहिए कि हम, हमारी पार्टी अगर आगे आना है तो ये काम करेंगे। इस तरह से जो काम करके आगे किसी को करके राजनीति करना जाएंगे, वो उसमें उनको कोई फायदा नहीं होगा। इस देश में एक व्यवस्था है, चुनाव होते हैं, खिलाड़ी की भी ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, जो इनको भी पता है। और कोई भी खिलाड़ी अगर ये चाहे कि भाई सब कुछ मेरी मर्जी से हो, कोई नेता ये चाहे कि सब कुछ मेरी मर्जी से हो, तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव नहीं है। हम खिलाड़ियों के साथ हैं, और खिलाड़ियों की सेवा के लिए जो नीतियां हरियाणा सरकार ने बढ़ाई, जो मोदी सरकार ने सम्मान खिलाड़ियों को दिया, इससे पहले कभी नहीं मिला। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एक बार फिर से। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जिनका कहना है कि खिलाड़ियों के नाम पर भी राजनीति की जा रही है, जवानों के नाम पर कभी राजनीति की जाती है, लेकिन वो किसानों के साथ है, आमजन के साथ है, खिलाड़ियों के साथ है। पूरी सरकार, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर प्रदेश सरकार की बात करें, वो किसानों के साथ है, तमाम वर्गों के हितों के ध्यान में रखते हुए जो है काम भी कर रही है। उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि ये यहाँ से शुरुआत है, और इसके बाद अन्नदाता सम्मेलन, चाहे रोहतक की बात करें, गढ़ी सांपला किलोई की बात करें, दूसरे तमाम इलाकों में भी किए जाएंगे। लोहारू से सहयोगी सुमित अवस्थी व मार सिंह के साथ रवि झांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।